Top 100. बदायूं में चचेरी बहनों के गैंग रेप और हत्या के बाद उसकी जांच के लिए यूपी सरकार ने सीबीआई सिफारिश की। किरकिरी होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई से जांच कराने का फैसला किया। अखिलेश यादव ने की सीबीआई जांच की सिफारिश। मायावती के बाद राहुल गांधी ने भी की थी सीबीआई जांच की मांग। यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव का बड़ा फैसला। यूपी के चीफ सेक्रेटरी जावेद उस्मानी को हटाया। जावेद उस्मानी की जगह आलोक रंजन को बनाया गया चीफ सेक्रेटरी। कानून व्यवस्था सुधारने का दिया जिम्मा। मुलायम सिंह यादव के खास माने जाते हैं उस्मानी। बिगड़ती कानून व्यवस्था के चलते अखिलेश को लेना पड़ा बड़ा फैसला। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बयानी जाकर गैंगरेप पीड़ित परिजनों से मुलाकात की, मदद का दिया भरोसा। राहुल ने सीबीआई जांच की मांग भी की, कहा दोषियों को सिखाना होगा कड़ा सबक। यहाँ पे न्याय की जरूरत है और जो आपने सीबीआई इंक्वायरी की बात की है उससे मैं सहमत हूँ। तो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा मुआवजे की रकम से नहीं लौटाई जा सकती इज्जत, पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए न्याय। और परिवारों ने कहा कि देखिए हमारी जो बच्चियां हैं उनकी जो इज्जत है वो पैसे से वापस नहीं मिलने वाली और उन्होंने कहा है कि वो न्याय चाहते हैं। दो बेटियां गंवाने वाले परिवार ने मुआवजा ठुकराया, मामले की सीबीआई जांच की मांग की। गैंगरेप पीड़ित परिवार ने पुलिस पर लगाया आरोप, कहा पुलिस चाहती तो जिंदा बच जाती दोनों बेटियां। पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी से भी फरियाद की, कहा अखिलेश पर दबाव डालकर सीबीआई जांच की मांग कीजिए और इंसाफ दिलाइए। यूपी के गृह विभाग के प्रमुख सचिव अनिल गुप्ता ने कहा था अगर सीबीआई जांच की मांग की गई तो सरकार कर सकती है विचार। बीएसपी अध्यक्ष मायावती कल जाएंगी बदायूं, पीड़ितों से मिलकर दिलाएंगी इंसाफ का भरोसा। केंद्रीय बाल एवं महिला विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा बदायूं गैंगरेप केस की जिम्मेदार है पुलिस। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष शोभा ओझा पहुंची बदायूं, पीड़ित परिवार को दिलाया न्याय का भरोसा। शोभा ओझा ने यूपी सरकार को लताड़ा, कहा अखिलेश को मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। राजनाथ ने भी यूपी के सीएम से की थी फोन पर बात। यूपी सरकार ने गृह मंत्री को भेजी अब तक की रिपोर्ट। अनुराग ठाकुर की यूपी सरकार को नसीहत, देश भर में फजीहत होने तक का न करें इंतजार, तुरंत होनी चाहिए कार्रवाई। नहीं थम रहे यूपी में बलात्कार। ग्रेटर नोएडा में एक महिला को घर से अगवा कर कार में किया गया गैंगरेप। बेहोशी की हालत में सड़क पर फेंककर भागे बदमाश, पीड़ित महिला जिला अस्पताल में भर्ती। हाथरस में 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, मानसिक रूप से विक्षिप्त है बच्ची, आरोपी गिरफ्तार। आजमगढ़ में भी दलित नाबालिग से दरिंदगी, 4 लोगों ने किया गैंगरेप। बेहोशी की हालत में नदी किनारे मिली लड़की, सिर्फ एक आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के कांग्रेसी नेता ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा जोकरों की टीम के एमडी राहुल गांधी। जोकरों के एमडी नहीं है, उनके इर्द गिर्द वो जोकर हैं, उनके इर्द गिर्द वो जोकर हैं और वो तो हमारे कांग्रेस पार्टी के एमडी हैं। जैसी भी हमारे पार्टी के एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मैंने तो वही करते हैं। भंवरलाल शर्मा ने कहा राहुल को राजनीति की समझ नहीं, राहुल के अलावा कांग्रेस में और भी हैं नेता। दिग्विजय ने भंवरलाल पर किया पलटवार, अपने काम से मतलब रखें।
देखो, मैं बुतरू लोगों पे या बउआ लोगों पे क्या टिप्पणी करूं, ये उनके पार्टी के अंदर का मामला है। वो लोग सही जानकारी रखते होंगे, अपनी सही जानकारी के आधार पे उन्होंने जो कहा है वो अंदरूनी पार्टी का मामला है। मैं उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। स्मृति ईरानी का डिग्री विवाद, सड़क पर पहुंचा एनएसयूआई ने स्मृति के खिलाफ किया प्रदर्शन। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की शिक्षा से संबंधित जानकारी लीक करने के आरोप में 5 कर्मचारी सस्पेंड। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 5 को किया बाहर। सस्पेंड किए गए कर्मचारी डीयू में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के नॉन टीचिंग स्टाफ से हैं। सेक्शन ऑफिसर से निचले स्तर के हैं या अधिकारी। आरोप है कि जानकारी लीक में इन्हीं का हाथ। स्मृति ईरानी ने डीयू में फर्स्ट ईयर का नहीं दिया था एग्जाम। शिक्षा को लेकर स्मृति ईरानी की आलोचना पर बोले अन्ना, शैक्षणिक शिक्षा ही सब कुछ नहीं, काम करने के लिए 2-4 महीने का दीजिए वक्त, फिर कीजिए आलोचना। अरे ये है, पहले उनको मौका तो दे दिए। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के बाद अगर वो ठीक नहीं काम करते तो फिर इल्जाम लगाइए। एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट पर डीयू के वाइस चांसलर से सस्पेंड कर्मचारियों को बहाल करने की अपील की। कहा, सार्वजनिक जीवन में होने के नाते आलोचना को तैयार। उस बॉडी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मैं एक मंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि एक नागरिक की हैसियत से वाइस चांसलर को अपना अपील भिजवा चुकी हूं कि वो कृपया इन ऑफिशियल्स को रीइंस्टेट करें। जब आप राजनीति में हैं तो आपको किसी भी प्रकार के प्रहार अथवा किसी भी प्रकार के क्रिटिसिज्म के लिए ओपन होना चाहिए। पर छिड़ी जंग, दिग्विजय ने कहा, क्या पारदर्शिता में विश्वास रखती है मोदी सरकार। गिरिराज ने कहा, आपकी पर्सनल फोटो लीक कर आपकी सरकार ने दिखाई। बिजली पर केंद्र और यूपी में ठनी रार में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल की सफाई। गोयल ने कहा, केंद्र ने यूपी को 100 मेगावाट बिजली दे दी है। गोयल ने कहा, यूपी सरकार ने की थी 325 मेगावाट की मांग, 225 मेगावाट बिजली आज कराई जाएगी मुहैया। गोयल ने जारी की प्रेस रिलीज, सरकार पर उठाए सवाल। कहा, पूरा बिजली उत्पादन नहीं ले रही है यूपी सरकार। 10,100 मेगावाट है यूपी का बिजली उत्पादन। इन दिनों केवल 5,500 मेगावाट तक ही किया जा रहा है उत्पादन। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र के सिर फोड़ा था बिजली कटौती का ठीकरा। कहा था, केंद्र सरकार नहीं दे रही है बिजली। रॉबर्ट वाड्रा की सुरक्षा में कटौती की खबरों के बीच प्रियंका ने एसपीजी के डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी। प्रियंका ने की मांग, वाड्रा को एयरपोर्ट पर मिलने वाले विशेषाधिकार किए जाएं खत्म। कहा, नहीं है इनकी जरूरत। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद गांधी परिवार को मिली थी एसपीजी सुरक्षा। प्रियंका के साथ रहने पर वाड्रा को एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच में मिलती है छूट। नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने दिए थे संकेत। वाड्रा को मिलने वाली छूट की समीक्षा करने को कहा था। रॉबर्ट वाड्रा के साथ साथ 25 लोगों के सुरक्षा विशेषाधिकार की समीक्षा के कयास। प्रियंका ने पहले ही खेल दिया दांव। दिल्ली एनसीआर में कल शाम तेज बारिश के साथ आया तूफान, 9 लोगों की हो गई मौत। आंधी बारिश में हादसों में 6 लोगों ने दिल्ली में गंवाई जान। आईटीओ में गाड़ियों पर गिरे पेड़, ब्रिज की रेलिंग टूटी। आंधी के साथ धूल का गुबार, शाम में छाया अंधेरा। 90 किलोमीटर की थी हवा की रफ्तार। शुक्रवार के तूफान से चरमराई दिल्ली की बिजली आपूर्ति। द्वारका, विकासपुरी, नजफगढ़, पालम, उत्तम नगर समेत कई इलाकों में बिजली हुई थी ठप। आज भी मौसम विभाग ने शाम को आंधी और बारिश की दी है चेतावनी। कल शाम भी हो सकती है तेज बारिश और आ सकती है आंधी। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बदला मौसम। दिल्ली के साथ साथ
हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी में भी दिखा असर। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से पाकिस्तान में है अभी स्थित है, उसका प्रभाव शुरू हो गया, उसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर हिमाचल एरिया में रेनफॉल शुरू हो गया वहाँ। वो है 1-2 दिन तक यहीं रहेगा, फिर निकल जाएगा। यूपी के एटा में तूफान ने एक ही परिवार के 4 लोगों की जान ले ली। ट्रैक्टर पर आंधी की वजह से गिर गया पेड़। दिल्ली में शुक्रवार के दिन 45 डिग्री तक पहुंच गया था पारा, लेकिन बारिश के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। दिल्ली एनसीआर समेत जून तक बारिश के आसार। 3 जून तक कम रहेगा तापमान। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आगे बढ़ने पर फिर से चढ़ेगा पारा। जम्मू के कठुआ में रावी नदी में फंस गए 6 लोग। रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी मुश्किलें। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा। मधेश्वर प्रसाद शाह के घर लाखों की नकदी मिली। 3 करोड़ की संपत्ति भी बरामद। दिल्ली के पश्चिम विहार में एक महिला की संदिग्ध मौत। पंखे से लटका हुआ मिला शव। 9 महीने की गर्भवती थी प्रिंसी। पति से होता था झगड़ा। मायके वालों ने पति पर लगाया आरोप। जम्मू में भीषण हादसा। बस स्टैंड के पास होटल नीलम में लगी आग। 4 की मौत, 11 जख्मी, 13 की हालत नाजुक। होटल में 2 बजे लगी आग। दमकल अधिकारियों के अनुसार ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई। जम्मू के 3 मंजिला होटल में आग से मरने वाले सभी लोग दूसरे राज्यों के। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे थे ये लोग जम्मू। मृतकों के परिवार वालों को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दी सांत्वना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने के लिए की प्रार्थना। मुख्यमंत्री ने हादसे की जांच के आदेश दिए। डीसी जम्मू को दी गई जिम्मेदारी। गुजरात के आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा आज जेल में रहते हुए रिटायर। फर्जी एनकाउंटर जेल में बंद हैं वंजारा। रांची में पकड़े गए डीजीपी और सीएम को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी। एक वकील पर एसएमएस भेजकर धमकी देने का आरोप। मुंबई के नाइट क्लब में मैनेजर को गोली मारी। छेड़खानी का किया था मैनेजर ने विरोध। अंधेरी एस्केप क्लब की घटना। आरोपी पेशे से हीरा कारोबारी। अलवर की भिवाड़ी में केमिकल गोदाम में आग। कई किलोमीटर तक धुएं का गुबार।